नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने 5 साल की बच्ची से रेप किया है। रोने और चीखने की आवाज आरोपी की पत्नी को आई तो वो खुद उस बच्ची को आरोपी से बचाकर कासना थाने लेकर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की सगाई 13 मई को होने जा रही है। पेपराजी के द्वारा कई जगह एक साथ स्पॉट हुए थे कपल। आगरा में पंकज नाम के युवक ने अपनी मां जय देवी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। वो नशा करता था, मां इसका विरोध करती थी। मां ने फिर से उसे नशा करने से मना किया। ये बात बेटे को अच्छी नहीं लगी। उसने मां से बहस की। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है कर्नाटक से। मतदान पूरा हो गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में 5 बजे तक 65.69% मतदान हुआ है। 65.69% मतदान। कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। अभी कतार में खड़े हुए लोग डाल सकेंगे वोट। जो भी मतदान केंद्र में लोग पहुंचे हैं वो वोट डाल सकते हैं। के न्यूज पर रात 8 बजे कर्नाटक का एग्जिट पोल देखना मत भूलिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत जी जुड़ गए हैं कर्नाटक से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, अब मतदान पूरा हो चुका है, अब भी कतारें लगी होंगी, वहां पर मतदाता पहुंचे हैं। क्या स्थिती देखते हुए बन रही है? और इस वक्त चॅनलला दाखवायला लागलेत, आता मी बोलायला पाहिजे त्यांच्याशी चॅनलवर। श्रीकांत जी, आपको आवाज मिल रही है? श्रीकांत जी से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। के न्यूज पर रात 8 बजे कर्नाटक का एग्जिट पोल देखना कतई मत भूलिए। कर्नाटक चुनाव में 5 बजे तक 65.69% मतदान हुआ है। कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। अभी कतार में खड़े हुए लोग डाल सकेंगे वोट। आपको बता दें, जो भी मतदान केंद्र में अंदर पहुंच चुके हैं गेट के अंदर, उनको वोट डालने की इजाजत होगी। वो वोट डाल सकते हैं क्योंकि 6 बज चुका है और 6 बजे के बाद अनुमति नहीं होगी वोट डालने की। लेकिन जो लोग मतदान केंद्रों में उपस्थित हैं, यानी कि पहुंच चुके हैं और जो अंदर हैं इस वक्त बूथों पर पहुंच रहे हैं, वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन अब जो मतदान केंद्र के बाहर है गेट के, उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। के न्यूज पर रात 8 बजे कर्नाटक का एग्जिट पोल देखना मत भूलिए। ठीक 8 बजे कर्नाटक का एग्जिट पोल। 5 बजे तक आपको बता दें 65.69% मतदान हुआ। कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें, याद दिला दें कि 6 बजे तक वोटिंग होनी थी, लेकिन 6 बजे तक जो भी लोग मतदान केंद्रों में अंदर पहुंच चुके हैं वो वोट डाल सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज था वो आपको बता दूं 65.69%। कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान खत्म हुआ है, लेकिन अभी जो लोग मतदान केंद्रों में अंदर हैं वो वोट डाल सकते हैं। कतार में बहुत सारे लोग खड़े हैं कई मतदान केंद्रों में, ऐसी खबरें आ रही हैं। के न्यूज पर रात 8 बजे कर्नाटक का एग्जिट पोल देखना कतई मत भूलिए। एग्जिट पोल के न्यूज पर देखना मत भूलिए। ठीक 8 बजे आज कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 5 बजे तक आपको बता दें 65.69% वोटिंग हो चुकी थी। हालांकि अभी पूरी तरह से आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। अब जब पूरी तरीके से आंकड़े जारी होंगे कि आखिरकार 6 बजे तक कितने लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे और वो वोट डाल सकें, उसके बाद पूरा परसेंटेज सामने हो पाएगा। जो प्रतिशत है वो आ पाएगा। अभी कतार में खड़े हुए लोग डाल सकेंगे वोट। कई लोग कतारों में खड़े हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंचे। हालांकि 6 बजे गेट बंद हो जाते हैं, उसके बाद वोट करना अलाउ नहीं होता है। लेकिन जो समय सीमा है उसके पहले अगर कोई मतदान केंद्र के अंदर पहुंच जाता है तो फिर उसे वोट डालने की अनुमति मिल जाती है और वो वोट डाल सकते हैं।
लेकिन जो लोग मतदान केंद्रों के बाहर हैं उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन जो अंदर हैं वो वोट डाल सकेंगे। अभी भी कतारों में लोग खड़े हुए हैं वोट डालने के और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई मतदान केंद्रों में भीड़ भी देखी गई है। जिस तरीके से 224 सीटों में मतदान आज हुआ है, 13 तारीख को रिजल्ट आएंगे। और आपको एक बार फिर से बता दें कि के न्यूज में आप रिजल्ट भी सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं यूपी सुपरफास्ट का। फतेहाबाद पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान फतेहाबाद पुलिस को मिली सफलता। चोरी की बाइक सहित बाइक चोर दबोचा गया है। आपको बता दें बाइक चोर गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। थाना फतेहाबाद क्षेत्र निवोहरा रोड से किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में दूल्हे ने शादी के दिन दुल्हन की हत्या कर दी। उसने लड़की को ब्यूटी पार्लर ले जाने के बहाने बुलाया। कुकरेल पिकनिक स्पॉट के जंगल में दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। बुलंदशहर में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इसके बावजूद प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहांगीराबाद नगर निकाय चुनाव में बसपा प्रत्याशी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। बाराबंकी में शराब पार्टी करने के दौरान एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने प्रॉपर्टी डीलर के शव को नहर की पुलिया के पास फेंक दिया। इसके बाद वो सभी वहां से फरार हो गए। नोएडा में एक 24 वर्षीय व्यक्ति ने पड़ोस की एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया। बच्ची के रोने और चीखने की आवाज आरोपी की पत्नी को आई, जिसके बाद वो खुद उस बच्ची को आरोपी से बचाकर कासना थाने लेकर पहुंची। जालौन में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सिपाही भेदजीत सिंह उरई कोतवाली की हाईवे स्थित पुलिस चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी रात के करीब 1:30 बजे संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए। इस पर सिपाही ने चेहरे पर टॉर्च जलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस दौरान यह हादसा हुआ। हमीरपुर में एक नाबालिग छात्र का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। युवक 12 दिन से घर से लापता था। परिजनों ने युवक के अपहरण की तहरीर थाने में दी थी। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। हरदोई में शादी समारोह की तैयारियों के बीच वहां रखे गैस सिलेंडर में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया, जिससे वहां मेहमानों में एक शख्स की मौत हो गई। साथ ही वहां रखा दहेज का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर वहां पर आग को बुझाने की कोशिश की और हादसे की जांच की जा रही है। बुलंदशहर के गुलावती में नगर निकाय चुनाव को सकुशल, शांतिपूर्ण, पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए जाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। अनूप शहर सहित संपूर्ण जिला बुलंदशहर में बीती शाम 6 बजे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार थम गया। यानी कल 11 मई द्वितीय चरण का मतदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। दिन बुधवार यानी नगर के एलडीएवी इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टी रवाना की गई। औरैया में जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में शहर के फफूंद रोड स्थित जेएस इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को विधिक एवं लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। गोरखपुर में एक रोडवेज बस अचानक आग का गोला बन गई। यात्रियों को लेकर वाराणसी से गोरखपुर आ रही बस में बड़हलगंज पटना चौराहे के पास अचानक आग लग गई। बस से आग का धुआं उठता हुआ देख यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कानपुर के नेवडिया थाना क्षेत्र के इटाय बाजार में फॉर्च्यूनर कार को बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया। बदमाशों ने कार सवार को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, साथ ही ब्रेसलेट और चेन छीन लिया।
फिरोजाबाद जिले में 486 शराब की दुकानें बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के संचालित हैं। प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अल्कोहल भी शामिल किया है। इसके चलते शराब के थोक और फुटकर विक्रेताओं के लिए खाद्य लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। कानपुर में आयकर विभाग की टीम ने करेंसी बदलने वाले 2 कारोबारियों के घरों और दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। अब तक करीब 1 करोड़ की नकदी और 25 किलो चांदी बरामद होने की खबर मिल रही है। बीते 24 घंटे से आईटी की कार्रवाई जारी है। निकाय चुनाव में इस बार फर्जी आईडी तैयार करने व फर्जी मतदान करने वालों को रोकने के लिए कानपुर देहात पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। अगर किसी ने फर्जी आईडी को तैयार किया और फर्जी आईडी से वोट डालने की कोशिश की तो उसे जेल जाना पड़ेगा। वाराणसी गाजीपुर 4 लेन हाईवे पर एक हादसे के तहत टाटा सफारी कार खड़ी ट्रक में जा घुसी। हादसे में अधिवक्ता और उसके परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में 8 निकाय की मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 13 मई को मतों की गणना होगी। डीएम ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अमरोहा के हसनपुर इलाके में सभासद प्रत्याशी की हत्या के मामले में सख्त एक्शन लेते हुए डीएम ने एसडीएम हसनपुर के चालक को निलंबित कर दिया। पुलिस फरार अर्दली और चालक के बेटे की तलाश में जुटी है। हाथरस के कोतवाली चंदप्पा क्षेत्र के गांव कुमरई में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव उसी के घर में फंदे पर शव लटका हुआ मिला। इस खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजन आनंद-फानंद में युवक के शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। बहराइच में भंवरी नदी में 2 मासूम बच्चे डूबे। चचेरे भाइयों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। गड्ढे में फंस गए थे दोनों बच्चे। नदी में नहाने गए 2 चचेरे भाई डूब गए। उनका शव बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। चंदौली जिला मुख्यालय के नरसिंहपुर स्थित परशुद्धि विद्यालय में नीति आयोग की ओर से टैब लैब बनाया गया है। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे से शिलान्यास करने के बाद बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया गया। कहा कि अब परिषदीय स्कूलों में शैक्षणिक माहौल बदल चुका है। अयोध्या में पिठला गांव के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल में टक्कर मार दी। इस दौरान साइकिल सवार अधेड़ की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन को लेकर मौके से भाग गया। आनंद-फानंद में घायल अधेड़ को पास में स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महोबा में बीजेपी प्रत्याशी की प्रचार टी-शर्ट पहने चाय बेचने वाले दुकानदार के साथ बाइक सवार 3 दबंगों ने मारपीट कर दी। यही नहीं, दुकान में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। दबंग बीजेपी प्रत्याशी की टी-शर्ट पहने होने पर आक्रोशित हो गए और दुकानदार को पीट दिया। गजरौला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के थाने में पहुंचे उप जिलाधिकारी ने वार्ड सभासद व चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों से बात की। इस दौरान जो प्रत्याशी होगा वही एजेंट बनेगा। इसको लेकर वहां मौजूद प्रत्याशियों ने थाने में हंगामा करना शुरू कर दिया। और सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने थाना इरवाकट्रा क्षेत्र के 9 वर्ष पुराने और गैर इरादतन हत्या के मामले के 2 दोषी रिंकू उर्फ अर्जुन और लल्ला उर्फ शिव सिंह निवासी गुलालपुर इरवाकट्रा को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आगरा में बेटे की चाहत में हैवान बने पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। 3 बेटियां होने के बाद आरोपी पति मारपीट करता था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। नोएडा में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है। आपको बता दें, वहीं बीते 24 घंटे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत भी कोरोना से हुई है। इस सीजन में ये कोरोना से तीसरी मौत है। बुजुर्ग की उम्र करीब 85 साल है और श्वसन प्रणाली फेल होने से उनकी मौत हुई। जांच रिपोर्ट में कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। उनका इलाज चल रहा था। मिर्जापुर में 395 सुरक्षित विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हुई। यहां
उपचुनाव के लिए 444 पोलिंग पार्टी रवाना हुई। वहां 301 मतदान केंद्रों पर कल मतदान होगा। आपको बता दें कि 9 प्रत्याशियों का 3,63,774 मतदाता भाग्य का फैसला करेंगे। पूरे विधानसभा को 4 जोन 34 सेक्टर में बांटा गया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मैं देश के हर माता पिता से अपील करना चाहती हूं, जहां कुछ लोगों के लिए ये कल्पना है लेकिन बहुत सारी लड़कियों और उनके परिवारों के लिए केरल प्रदेश में ये एक हकीकत है। वहीं फिल्म के अंत में रियल विक्टिम्स का स्टेटमेंट है। आपको बता दें कि विक्टिम के परिवार फिल्म के अंत में देश के सामने ये अपील कर रहे हैं। अमेठी के गौरीगंज नगरपालिका के बीजेपी प्रत्याशी के पति पर गौरीगंज सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के भाई के ड्राइवर मोहम्मद शमीम उर्फ मुन्ना सहित एक अन्य व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए। जहां बीजेपी प्रत्याशी के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया। लखनऊ के महानगर क्षेत्र निवासी युवती कोमल कश्यप की हत्या कर दी गई। जहां बीते 4 तारीख को राहुल से उसकी शादी होनी थी। वहीं शादी के दिन फोन कर बुलाया और बाइक से ले जाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि कुकरेल पिकनिक स्पॉट में उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में पूर्वांचल रत्न सम्मान समारोह का आयोजन नगर के एक मैरिज हॉल में किया गया। ललितपुर जनपद के कोतवाली ताल बेहट अंतर्गत बंदेश्वरा गांव का है, जहां बड़े स्तर पर हरे पेड़ों का अवैध कटान किया जा रहा है। वहीं हरे भरे पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इन जंगल माफियाओं पर वन विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैनपुरी में जुर्म की दुनिया को अपना कर जिन्होंने कभी लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराध की दुनिया में कदम रखा, उन्हीं हाथों की उंगलियां मैनपुरी के जिला कारागार में खेती बाड़ी करके सब्जियों की फसल उगा रही हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वहीं जगह 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। आपको बता दें, गोपाल और किशनवीर पक्ष के लोग जगह को लेकर आपस में भिड़ गए। गोरखपुर में शराब के नशे में एक युवक लड़की से छेड़खानी कर रहा था। लड़की के दिव्यांग चाचा और चाची के विरोध करने पर उसने उन्हें पीटा। लड़की ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसके सिर पर मूसल से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या कर दी गई। जालौन में टॉर्च दिखाई तो बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। सेना से रिटायर होकर पुलिस ज्वाइन किया था। अज्ञात युवक ने हत्या की है। देवरिया जिले में वन दरोगा और वन रक्षक ने सरकारी लकड़ी को एक जगह छिपा कर रख दिया था, जिसे वन क्षेत्र अधिकारी ने रात में पकड़ लिया। उन्होंने दोनों वन कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए वन अधिकारी को पत्र लिखा है। कानपुर की नरवल पुलिस ने एक चौंकाने वाले हत्याकांड का खुलासा किया। युवक ने मारपीट और नशेबाजी को लेकर खेती बेचने से परेशान होकर अपने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पड़ोसी को फंसाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई। रायबरेली में सार्वजनिक मार्ग पर मिट्टी डालकर नाली निकास का पानी बंद किए जाने से मना करना सास बहू को भारी पड़ गया। दोनों महिलाओं को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दोनों महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज की। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 2 झुपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और आधे घंटे के बाद आग पर काबू पाया। देवरिया जिले के आनंद नगर चौराहे पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि हादसे में उसकी ममेरी बहन घायल हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ट्रॉली कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। एटा पुलिस ने लगातार दूसरे दिन 3 गौ तस्करों का एनकाउंटर कर सनसनी फैला दी। 2 गौ तस्करों को जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगी। तीसरा तस्कर शाकिर भागते वक्त गिरने से बुरी तरह घायल हो गया। अमरोहा के नौगांवा सादात थाना इलाके के गांव बाकीपुर में ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट कर तेंदुओं को मार डाला। तेंदुओं की मौत के बाद वन विभाग ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में महाराणा प्रताप की निकाली जा रही शोभा यात्रा। इसी दौरान पुलिस पर हुए हमले के मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए थाना गोवर्धन पुलिस ने 4 नामजद सहित 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। फिरोजाबाद में जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बलवीर सिंह एवं प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर के वर्मा एवं रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव ACMO डॉक्टर अशोक कुमार ने किया। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई। वहीं हादसे में पत्नी की मौत हो गई। आपको बता दें कि इलाज के दौरान चालक ने भी दम तोड़ दिया। प्रयागराज में जवाहर यादव हत्याकांड मामले में उदय भान करवरिया की जमानत अर्जी खारिज हो गई है, जहां मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पूर्व विधायक पैरोल पर 6 महीने से बाहर है। सिद्धार्थनगर में नगर पंचायत बढ़नी चाफा में सपा द्वारा चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। सपा के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे विधायक व महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गाजीपुर में IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अंगद राय की 2 बेनामी संपत्तियों को आज पुलिस ने कुर्क कर दिया, जिनकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ 17 लाख रुपए है। जहां अंगद राय मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य है और गाजीपुर पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। लखनऊ में अचानक कार पर पेड़ गिर गया, जहां कार पर अचानक से पुराना पेड़ गिर गया, वहीं पेड़ के नीचे कार दबने से क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें गोमती नगर विनयखंड में खड़ी गाड़ी पर अचानक पेड़ गिरा और अचानक गाड़ी पर पेड़ गिरता देख राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के बिलसी तहसील गांव महानगर का है, जहां पशुओं में अज्ञात बीमारी के कारण जानवरों की लगातार मृत्यु हो रही है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और पशु पालकों का कहना है कि अचानक से जानवरों के लिए को बुखार आ जाता है। बदायूं के कस्बा म्याऊं में माधव लॉन में बीती रात एक शादी समारोह चल रहा था, जिसमें हलवाई का कार्य करने आए एक युवक का शव तीसरी मंजिल पर मिला। वहीं शव सुबह जब अन्य साथी हलवाई ने देखा तो पुलिस और परिजनों को सूचना दी। गुना में नोएडा में कॉल सेंटर का संचालन करने वाले साइबर फ्रॉड गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए, जहां नेत्र विशेषज्ञ मनदीप कौर थाना नगर में सूचना दी गई कि साइबर अपराधियों द्वारा लाइफ पॉलिसी से लगभग 14,50,000 रुपए दिलवाने के नाम पर 44,200 रुपए की ठगी की गई थी। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में डॉक्टर पर लगा पिटाई का आरोप, जहां महिला मरीज ने डॉक्टर पर पिटाई का आरोप लगाया है। वहीं OPD में डॉक्टर के पास इलाज कराने पीड़ित महिला गई थी। आपको बता दें कि पहले भी कई बार मरीजों के साथ अस्पताल में बदसलूकी की जा चुकी है। लखनऊ में विदेशी नस्ल के कुत्तों का आतंक है, जहां बुलाकी अड्डा के पास छोटी मासूम बच्ची पर कुत्ते ने हमला किया। वहीं पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने मासूम बच्ची को घायल किया। आपको बता दें कि कुत्ते ने बच्ची को कई जगह काटकर लहूलुहान कर दिया। झांसी के फल मंडी की दुकान में भीषण आग लग गई, जहां शॉर्ट सर्किट से हादसा हो गया। वहीं दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लाखों रुपए के फल जलकर खाक हो गए। महाराजगंज कोतवाली में शादीशुदा विवाहिता ने ससुरालीजनों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। 1 लाख रुपए, मोटरसाइकिल, सोने की चेन न देने पर ससुरालीजनों ने उसके साथ तथा उसके पिता के साथ मारपीट कर भगा दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बरेली में लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में बस ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे युवक की मौत हो गई। हादसे के वक्त मीरगंज थाना क्षेत्र के गुलडिया निवासी मुश्ताक ट्रॉली में लकड़ी भरकर रामपुर लेकर जा रहा था।
में चकरा ग्राम पंचायत में साड़ी के फंदे से पेड़ से लटकती हुई एक बालिका की लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर हल्दरपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायालय त्वरित न्यायाधीश ऋतिका त्यागी की अदालत ने रंजिश के तहत हत्या करने के मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। आगरा पुलिस को सफलता मिली है। चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार भी किए हैं। चोरी का सामान खरीदने वाले एक सुनार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना शाहगंज पुलिस ने गिरफ्तारी की है। देवरिया जिले से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां मिली, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अमेठी में स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे स्कूल की वैन में अचानक से आग लग गई। वैन में आग लगने से आधा दर्जन से अधिक बच्चे झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। आगरा में एक मासूम की उसके जन्मदिन के दिन ही सब्जी की कढ़ाई में गिरकर मौत हो गई। थाना कागारौल के कस्बे में स्थित बाबूपाड़ा में सब्जी की गर्म कढ़ाई में गिरकर मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।